गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज सबसे पहले आपका पिछली कक्षा का कार्य को दोहरा लेते हैं। जैसा कि हमने पीछे बताया था, जो पिछले सप्ताह जो वर्क दिया था उसमें हमने आपको वर्ड के विषय में जानकारी दी थी, तो हम फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। व्हाट इज वर्ड? वर्ड्स क्या है? शब्द क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स। यानी शब्द जो होते हैं वो लेटर के ग्रुप को हम शब्द कहते हैं। लेटर के ग्रुप को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। जैसे मोहन, सोहन, गीता, सीता, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। दूसरा, व्हाट इज सेंटेंस? अब सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक सही अर्थ निकलता हो, जिसका अर्थ निकलता हो, सही अर्थ निकलता हो, वो सेंटेंस कहलाता है। अब सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस भी कई प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यानी 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 है असर्टिव। असर्टिव क्या होता है? असर्टिव ऐसे सेंटेंस होते हैं। असर्टिव 2 प्रकार के असर्टिव सेंटेंस होते हैं। एक बार इनके काइंड्स को समझ लेते हैं। नंबर तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव है, नंबर 3 इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। 5 प्रकार के सेंटेंस हुए। अब हम असर्टिव को समझते हैं। तो असर्टिव क्या है? देखिए, असर्टिव नीचे दिखाया गया। असर्टिव क्या है? असर्टिव, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव। तो अफर्मेटिव क्या होता है? द सेंटेंस विच डिनोट्स पॉजिटिव एक्शन इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी ऐसा वाक्य जो पॉजिटिव एक्शन को दर्शाता हो वो अफर्मेटिव वाक्य कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन इज रीडिंग। यानी कि इसको कहते हैं, इसको हिंदी में स्वीकारात्मक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। जैसे मोहन इज रीडिंग, मोहन पढ़ रहा है, स्वीकार कर रहा है। राधा इज प्लेइंग, राधा खेल रही है, ये स्वीकार कर रही है। नंबर 2 है इसमें निगेटिव। और निगेटिव क्या होता है? ये नकारना, मना करना, इनकार करना। द सेंटेंस विच डिनोट्स नेगेटिव एक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच डिनोट्स नेगेटिव एक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। यानी ये क्या होता है? मना करते हैं, नकारते हैं। राम इज नॉट प्लेइंग, राम नहीं खेल रहा है, तो यहाँ पर नोट लग गया, ये नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन ये दोनों अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस के ही भाग हैं। अगर ये वाक्य आ जाता, वाक्य को पहचानने के लिए अगर आता है किस प्रकार का सेंटेंस है, राम इज नॉट प्लेइंग, ये वाक्य लिखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का वाक्य है, तो आप इसको असर्टिव सेंटेंस लिखेंगे। मैंने इसको डिटेल्स में बताया। नंबर 2 है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव क्या होता है? इंटेरोगेटिव, इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और ऊपर वाला जो था असर्टिव, वो साधारण वाक्य था। तो इंटेरोगेटिव भी 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव। नंबर 1 सिंगल इंटेरोगेटिव और नंबर 2 डबल इंटेरोगेटिव। अब सिंगल इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? द सेंटेंस विच स्टार्ट्स हेल्पिंग वर्ब इज कॉल्ड सिंगल इंटेरोगेटिव। यानी ऐसे वाक्य जो सहायक क्रियाओं से प्रारंभ होते हों वो सिंगल इंटेरोगेटिव कहलाते हैं। अब सहायक क्रियाएं कौन सी होती हैं? शायद आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं एक बार समझा रहा हूँ। सहायक क्रियाएं होती है जैसे इज, एम, आर, बाज, वर, हैज, हैव, हैड, बिल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट। ये सारी जो है ये सहायक क्रियाएं हैं। अगर इनसे, जैसे डू, डज, डिड, अगर इनसे स्टार्ट हुआ है तो समझिए वो सिंगल इंटेरोगेटिव है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो सिंगल इंटेरोगेटिव वाक्य। नंबर 2 हो गया डबल इंटेरोगेटिव। अब डबल इंटेरोगेटिव क्या होता है? तो द सेंटेंस विच स्टार्ट्स WH टाइप्स वर्ड्स इज कॉल्ड डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी ऐसे वाक्य जो WH वाले शब्दों से प्रारंभ हो। अब WH वाले शब्द कौन से होते हैं? जैसे वॉट है, वेयर है, हाउ है, ये सब WH वाले वर्ड है, तो ये डबल इंटेरोगेटिव कहलाए।
जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, वेयर डू यू लिव, यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है, तो वेयर से स्टार्टिंग हो रहा है, इसका मतलब डबल इंटरोगेटिव हो गया। व्हाट से स्टार्टिंग हो रहा है, इसका मतलब डबल इंटरोगेटिव हो गया। नंबर नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? द सेंटेंस विच डिनोट्स एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट etc इज कॉल्ड इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनमें सलाह, आदेश, प्रार्थना, सुझाव आदि प्रकट हो, वे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे ये नीचे एग्जाम्पल दिया, प्लीज गिव मी योर बुक, तो यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है, प्लीज लगा है तो यहाँ प्रार्थना की जा रही है, इसका मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। कौन सा? प्लीज गिव मी योर बुक। ओपन द गेट, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, इसमें भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओपन द डोर, ये रिक्वेस्ट की जा रही है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? द सेंटेंस विच डिनोट्स जॉय, सरप्राइज, सोरो, ऐसे वाक्य जिनमें दुख, सुख, आश्चर्य आदि प्रकट हो, वे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसे हुर्रा, वी हैव लॉस्ट द मैच। अब अगर हुर्रा शब्द लगा है तो इसका मतलब खुशी हो रही है। एलास अगर शब्द आता है तो उसका मतलब दुखी हो रहा है। इस प्रकार के अगर शब्द इसमें होते, ओहो, आहा, इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। नंबर नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? द सेंटेंस विच डिनोट्स कर्स, वाइस, विशेष etc इज कॉल्ड ऑप्टेटिव। जिसमें इच्छा, अभिशाप आदि प्रकट हो, वे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें क्या है? जैसे ये दिया है मे यू लिव लॉन्ग, ऐसे वाक्यों में जो मे से स्टार्टिंग होते हैं, अधिकतर मे से स्टार्टिंग होते हैं, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।